अपने विकास के लिए ज्ञान की जरूरी है, और ज्ञान से जो काम होता है वो मंत्र से नहीं होता है। भारत में दो विद्या है, एक मंत्र विद्या है, एक तंत्र विद्या है। तंत्र विद्या का उपयोग अर्चक संघ जैसे कुछ संगठन के लोग करते हैं, और मंत्र विद्या के लोग अंधकार में रहने वाले करते हैं। अभी देश की ऊपर जो चर्चा चल रही है, देश का जो संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, किसी भी देश का संविधान से चलता है शासन, मंत्र से नहीं। और यहाँ जो व्यवस्था बनाया गया है मंत्र से, मैं थोड़ी सी बात कहता हूँ कि मंत्र से अगर दिल्ली जाना हो तो हवाई जहाज पहले पहुँचेगा कि मंत्र पहुँचाएगा? तो तंत्र विद्या अच्छा है कि मंत्र विद्या अच्छा है? दूसरी बात मैं कहता हूँ कि सांप जो है कहीं घोंसला नहीं बनाता है, कहीं घर नहीं बनाता है, वो मूस के बनाए हुए घर में अपने रहता है और मूस को ही खा जाता है। ठीक उसी तरह से मंत्र विद्या के ठेकेदार मंदिर नहीं बनाता है। मंदिर हम लोग बनाते हैं, ओबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग। बाकी मंदिर बनने के बाद वो जब बैठता है तो जिस तरह से सांप मूस को खाता है, उसी तरह से हम लोग का उपज, हम लोग का परिश्रम का फल जो बनता है वो बैठ करके खा जाता है और हम लोग को पीसते रह जाता है, मंत्र का प्रयोग करते रह जाता है। अभी यहाँ तो कोई नहीं है, बाकी अम्बा में एक हमारे अभिभावक हैं माननीय सरजू मेहता जी, और एक अर्चक संघ का बेगूसराय का गोपाल महतो जी। इन दोनों ने अपने नाम में अब वहीं से लिखा है स्वर्गीय। कुछ जगह मैं गया, उनका नाम उच्चारण किया कि स्वर्गीय सरजू मेहता जी, तो आसपास देखने लगे कि मरल आदमी के यहाँ नाम। तो मैंने कहा कि स्वर्गीय इन्होंने लिखा है, उसका भी भाव है, उसका भी अर्थ है। स्वर्ग और नर्क का जो प्रयोग ब्राह्मणवाद में किया गया है, तो स्वर्ग मतलब सुंदर सी जगह, स्वर्ग मतलब सबसे सुखमय जीवन जीने की व्यवस्था। तो हम जब धरती पर हैं, हम जब मृत्यु लोक में हैं, तो यहाँ सुख और दुख का यहाँ अनुभव कर रहे हैं, फिर स्वर्ग की क्या बात है? तो उन्होंने अपने नाम में लिखा स्वर्गीय सरजू मेहता जी। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अभी तक तो लिखा नहीं हूँ कि स्वर्गीय जैनेन्द्र सिंह कुशवाहा जी लिखूँ। बाकी मैं अर्चक संघ के प्रति कब जागा, थोड़ी सी बात मैं अजय जी कह देता हूँ कि 94 में गए थे हम कुर्था मेला। राम प्रसाद भैया है ये, कुर्था मेला में एक नाटक मैंने देखा, राका काका नाटक था, और उस नाटक का प्रभाव मुझ पर पड़ा, कारण कि हम भी जब तक नहीं राका काका नाटक देखे थे तो हनुमान चालीसा और सरस्वती चालीसा में विश्वास करते थे। लगता था कि इनके ही पूजा से हमको कुछ पढ़े लिखे का मौका मिला है, इन्हीं की शक्ति से हम चलते फिरते हैं। बाकी राका काका नाटक देखा तो वहाँ से हमको परिवर्तन आया कि ये जो है पत्थर कुछ काम नहीं करता है। मंदिर बनाते हैं तो भिखमंगा पैदा लेता है, विद्यालय बनाते हैं तो वैज्ञानिक पैदा लेता है, और वैज्ञानिक दुनिया को महान बनाता है। अभी हम लोग सुन रहे थे सम्राट अशोक जी का बौद्ध धर्म की बात। बहुत उत्तम शासन भारत का अगर शासक हुआ तो मौर्य वंश हुआ, और जो मौर्य वंश का शासन था कि हर एक 3 किलोमीटर के दूरी पर कुआं और हर 8 किलोमीटर के दूरी पर आश्रम, ये बनाया हुआ था। पशु पक्षियों के लिए भी था पानी का व्यवस्था, फल का व्यवस्था। आज तो मनुष्य की व्यवस्था नहीं है। मनुष्य मनुष्य से ही घृणा करता है, कहता है कि वो क्षुद्र है, हम उत्तम है। अरे भैया, तुम्हारा भी 2 हाथ है, तुम्हारा भी 2 पैर है, तुम्हारा भी खून लाल है, उसका भी खून लाल है, फिर क्षुद्र कैसे है? बाकी ये बंडमना बना करके, मूर्ख बना करके रखा है। मैं विशेष बात को नहीं कहते हुए जो इतना जरूर कहूँगा कि ये जीवन मरण अटूट सत्य है।
जो आया है वो जाएगा, समय कुसमय। अगर युवावस्था में गए काफी दुख है, अगर यही वृद्धावस्था में गए तो सुख है। उनके प्रति दुख है, बाकी उतना नहीं है। तो सुरेश बाबू जवानी के दहलीज पर रह करके अपने पीछे फले फूले परिवार को छोड़ करके गए हैं। और मैं इनका लड़का जो नीरज बाबू हैं, नीरज बाबू से यह आग्रह करता हूँ कि आप तो बाबू इतने बड़े हो गए हो, अगर देखोगे तो धरती पर बहुत सा ऐसे बच्चे हैं कि जो माता पिता का चेहरा नहीं देखे और वो भी महान बने। तो सुरेश बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा कि जब इनके अधूरे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और नीरज बाबू से मैं कहूँगा कि हर काम करें, लेकिन एक काम अपनी विद्या के प्रति अटूट रखेंगे, कारण कि विद्या ही एक ऐसी धन है कि जो कहीं भी ले जाएगा, कहीं भी मान सम्मान दिला सकता है। दूसरा कोई मंत्र नहीं है कि जो विद्या के बराबरी कर सकता है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।